अ वेरी वार्म वेलकम स्टूडेंट्स। फिर से आप लोगों का स्वागत है बेसिक शिक्षा प्लेटफॉर्म में। आज फिर से हम लोग आ चुके हैं 2020 सीरीज लेके, और आज का जो टॉपिक है वो क्या है? फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच हम लोग पढ़ चुके हैं। आज कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा सा जान पहचान वाला लगेगा कि हाँ ये तो पहले पढ़ चुके हैं, वो तो पहले पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली पढ़ ही चुके हो, पर फिर भी हम लोग ये जो 2020 सीरीज है ना, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है जो लोग बस पढ़ के एकदम रेडी है। ये उन बच्चों के लिए भी है जो लोग अभी भी ये इस कंफ्यूजन में है कि एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है या फिर कैसे पढ़ा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो थोड़ा नॉर्मल रखा गया। ठीक, फिर बाकी हम लोग जब और 2-3 सीरीज डालेंगे तो उसमें थोड़ा हार्ड रख देंगे। ठीक है, बाकी ये बहुत नॉर्मल है। तो बस हमारे पास 20 क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, और इस पे आप लोग देखेंगे कि थोड़ा डाउट होगा कि मैम 12 क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारा एक सीरीज चल रहा है। ठीक है, पहले हम लोग रीडिंग कंप्रेशन पढ़ चुके हैं, फिर हम लोग 2 रीडिंग कंप्रेशन पढ़ चुके हैं जहाँ पर 6 क्वेश्चन था, फिर हम लोग इधर क्या देख रहे हैं 12, और देन 12 से हमारे क्वेश्चन शुरू। ठीक है, तो फिर हम लोग पहले बात कर लेंगे कि कितने फिगर ऑफ स्पीच हम लोग जानते हैं। हाउ मेनी फिगर ऑफ स्पीच हम लोग, कोई 12 फिगर ऑफ स्पीच जानते हैं, कोई 16 या फिर कोई 18, है ना। पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच हम लोग जानते हैं कि हाँ एग्जाम में आने का थोड़ा बहुत चांसेस, थोड़ा बहुत नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, चांसेस है, वो क्या क्या है हमारे? सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, ओके, हाइपरबोल, आयरनी, ओके, ऑक्सीमोरोन, एलिटरेशन, एपोस्ट्रोफे, ओके, और आप लोग देखेंगे ऑब्वियसली पैराडॉक्स। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहीं भी मतलब कोई छूट गया मेरे से तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैम ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो आप लोग देखे नॉर्म, बाकी हमारे पास बहुत सारे एंटीथेसिस, थेसिस, सॉरी हाँ वही चीज, सॉरी एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, ये है एंटीथेसिस, थेसिस भूल जाइए। चलो, फिर क्या है हमारे? क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स है, ठीक है, मेटोनिमी है, ठीक, सैनडॉक है ना। फिर हमारे क्या है? यूफेमिज्म है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यूफेमिज्म भी इंपॉर्टेंट है, और हमारे मेटोनिमी भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको हम नहीं भूलेंगे, ये एक बार पढ़ लेना, बाकी हम लोग अभी क्वेश्चन पे जाएंगे। ठीक, चलो, तो पहला क्वेश्चन हमारे क्या है कि सीज एज फ्रेजेस ड्यू। तो क्या है एज फ्रेजेस ड्यू? तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पास एज लगता है ना बेटा, तो हम लोग उसको कोई और चीज से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं, सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एज और देन में अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है तो हम लोग उसको सिमिली बोलते हैं। ओके, सिमिली नाम कहां से आया है? सिमिलरिटी। ओके फाइन, चलो, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सिमिली। ये भी कहीं ना कहीं फॉर्मूला के जैसा ही है, पर आपको याद रखना है कहाँ क्या क्या हो सकता है, कहाँ क्या नहीं होगा। ओके, चलो, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोज। हमारी जो लाइफ है वो एक बेड ऑफ रोज नहीं है। ठीक है, मतलब मुलायम नहीं है, ज्यादा खुश नसीबी नहीं है हमारा लाइफ। ठीक है, इसका कोई आंसर क्या होगा? सिमिली, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, मेटाफोर। ओके, तो सीधी से आंसर है, हम लोग जानते हैं मेटाफोर हम तब यूज करते हैं जब हम कोई चीज को ऐसा डायरेक्ट प्रेफर करते हैं, और अगर हमारे कोई सेंटेंस में लिविंग बींग्स नॉन लिविंग बींग्स दोनों है, पर दोनों के क्वालिटी का, दोनों के कैरेक्टराइजेशन नहीं किया गया। ओके, जस्ट ऐसा डायरेक्टली बोला गया, स्टेटमेंट दिया गया, तो क्या होगा वो? मेटाफोर। ओके, चलो, ओ देथ कम सुन। ओ देथ मतलब हम बोलते हैं ना कभी कभी कि अरे यार वो देथ जल्दी आओ, मतलब क्या है? इसका आंसर क्या होगा पहले बता देते हैं। इसका आंसर होगा एपोस्ट्रोफी। पर एपोस्ट्रोफी क्या होता है बेटा? कि जब हम ऐसी चीज को रेफर करते हैं, कोई ऐसे पर्टिकुलर चीज को रेफर करते हैं जो हमारे सामने नहीं है, हम उसको देख नहीं सकते, उसको रेफर करते हैं। मान लो तुम अपनी मम्मी को बुला रहे हो और तुम्हारी मम्मी तुम्हारे सामने प्रेजेंट नहीं है उस टाइम, और तुम मम्मी को कुछ बोल रहे हो, तो वो हो जाएगा एपोस्ट्रोफी। ठीक है, या फिर कोई इंसान मर चुका है तो उस इंसान के याद में कुछ बोल रहे हो, वो तुम्हारे सामने प्रेजेंट नहीं है, तो वो हो जाएगा हमारा एपोस्ट्रोफी। ठीक है, एपोस्ट्रोफी का यही रूल्स है।
इट इज एन ओपन सीक्रेट। तो ओपन सीक्रेट क्या होता है? ओपन सीक्रेट, ओपन क्या है? ओपन और सीक्रेट क्या है? एक दूसरे के अपोजिट वर्ड होता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि जब हमारे पास दो अपोजिट वर्ड्स है और वो दो अपोजिट वर्ड एक साथ लगा है, कोई भी बीच में कोई भी वर्ड नहीं है, कोई भी गैप नहीं है, तो क्या हो जाता है? हमारे ऑक्सीमोरन। ठीक है, दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ होता है तो वो हमारे क्या हो जाता है? ऑक्सीमोरन हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। शी विप्ड ओशन ऑफ टीयर्स, एकदम पूरा समुद्र बह डाली रो रो के। क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल से ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं, जो है नहीं एक्चुअली में, हम लोग तो ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, फेंकते हैं, दिखावा करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं, वो हो जाता है हमारा हाइपरबोल। ठीक है, जब हम कुछ ज्यादा ही बोलने की कोशिश करते हैं, जो है नहीं उसको ज्यादा चढ़ा के बढ़ा के बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द हाइपरबोल। हाइपर मतलब दे सकते हैं, हाइपर मतलब हम लोग कब यूज करते हैं? थोड़ा ज्यादा कोई चीज हो गया, अब ज्यादा गुस्सा हो गया, बोलते हैं ना कि हाइपर हो रहे हो तुम, मतलब क्या ज्यादा ही हो रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो ज्यादा आपको कोई भी क्वेश्चन में हद से ज्यादा कुछ लगेगा ना, तो वो हमारे क्या हो जाएगा? हाइपरबोल। ठीक है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज। फिर से हमारे पास क्या आया है? फिर से हमारे पास आया है एक डायरेक्ट स्टेटमेंट। अब हम बोले हैं कि बेटा मेटाफोर में क्या होता है बेटा, कि हमारे पास लिविंग बींग्स भी है, ठीक है, हमारे पास नॉन लिविंग बींग्स भी है, और ये हमारे पर्सनिफिकेशन में भी होता है। पर अभी आप पूछेंगे कि मैम पर्सनिफिकेशन और मेटाफोर में क्या मतलब क्या डिफरेंशिएशन है? ठीक है, और हम आपको बोलेंगे कि बेटा इस दोनों में ऐसा होता है ना कि मेटाफोर में हम लोग लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग्स से कोई भी क्वालिटी को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, बस हम एक स्टेटमेंट में दोनों को यूज करते हैं, वी डोंट इवन डिस्क्राइब देम। ठीक है, पर्सनिफिकेशन में वी डिस्क्राइब इट, हम लोग डिस्क्राइब करते हैं कि हाँ वो ऐसे चिल्ला रहा है, वो ऐसे नाच रही है, हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो अगर जब हम कोई सेंटेंस में डिस्क्राइब नहीं करेंगे, पर एक सेंटेंस में लिविंग बींग्स भी है, नॉन लिविंग बींग्स भी है बेटा, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या बोलेंगे उसको? मेटाफोर बोलेंगे। पर जब हमारे कोई सेंटेंस में दोनों चीज है, लिविंग बींग्स भी है, नॉन लिविंग बींग्स भी है, एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट, वी आर डिस्क्राइबिंग इट ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनिफिकेशन। बस डिस्क्राइबिंग का फर्क है, किसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो हमारे क्या हो जाएगा? ये मेटाफोर हो जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं बोले हैं ना कि वर्ल्ड में स्टेज में क्या होता है क्या नहीं होता है, हम बस इतना सा बोले हैं कि ये जो दुनिया है ना ये स्टेज है। एक डायरेक्ट स्टेटमेंट हम दिए हैं। ओके, चलो फिर क्या है हमारे? अर्थ वॉज थ्रस्टी फॉर वाटर। ठीक है, क्या होगा? अर्थ वॉज थ्रस्टी फॉर वाटर। देखो इसका मतलब क्या है कि मुझे पीना है कुछ, ठीक है, मुझे पीना है कुछ, मैं प्यासी हूं। ठीक है, एक लिविंग बींग से क्वालिटी है, उसको प्यास लगता है, क्वालिटी है एक। अर्थ क्या है? हमारे लिविंग बींग्स ऑब्वियसली। तो फिर आंसर क्या होगा इसका? मेटाफोर। देखो अब हमारे पास मेटाफोर भी नहीं है, तो तुम्हारे पे वो जो कंफ्यूजन है ना उसका भी चांस नहीं है। तो हमारे पास क्या है? साइनेडॉक, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, एपोस्ट्रोफी। ठीक है, तो अर्थ वाज थर्स्टी फॉर वाटर, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? हाइपरबोल बोलेंगे या फिर पर्सनिफिकेशन बोलेंगे? क्या बोलेंगे बताओ? हाइपरबोल मतलब हम लोगों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाना है, तो क्या बोलेंगे इसको? पर्सनिफिकेशन या हाइपरबोल? हम लोग इसको पर्सनिफिकेशन बोलेंगे, क्योंकि ये जो थ्रस्टी है ना बेटा, ये सिर्फ इंसान ही होता है या फिर लिविंग बींग्स ही होता है। ऑब्वियसली लिविंग बींग्स ही होता है, कुत्ते को भी प्यास लगता है, लिविंग बींग्स ही होता है। अर्थ क्या है हमारे? नॉन लिविंग बींग्स। अर्थ को प्यास कभी लगता है क्या? नहीं लगता है, पर हम लोग फिर भी इसको कंपेयर किए हैं ना, अर्थ को थ्रस्टी के साथ हम लोग कंपेयर किए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन में हम लोग कैसे जानेंगे? पर्सनल चीज के साथ हम लोग क्या करते हैं? सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, दैट इज द पर्सनिफिकेशन। चलो फिर क्या है? उसेन बोल्ट रन्स फास्टर देन द विंड। उसेन बोल्ट जो है वो विंड से भी ज्यादा तेज दौड़ती है, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरन, सिमिलर, सॉरी मेटाफोर, सिमिली, हाइपरबोल। क्या हो जाएगा ये? ऑक्सीमोरन, मेटाफोर, सिमिली, हाइपरबोल। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे इसमें? देखो विंड क्या है? हवा है, जो बच्चे ऑब्वियसली जियोग्राफी या फिर साइंस का स्टूडेंट हो या फिर कोई भी स्टूडेंट हो, उन लोगों को पता है कि भैया विंड के साथ मुकाबला करना एकदम इम्पॉसिबल है, बहुत तेज है वो।
पर हम लोग आपको जब बोले हैं कि ओशन बॉल जो है वो विंड से भी तेज दौड़ती है, मतलब हम बस कंपेयर करने के लिए बोले हैं, ठीक है, हम बस उसको बढ़ा के दिखा, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए बोले कि देखो कितना तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो इस मामले में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हाइपरबोल बोलेंगे। हाइपरबोल क्यों बोलेंगे, कि हम लोग इसको बढ़ा चढ़ा के दिखाए। थोड़ी ना कोई इंसान विंड से ज्यादा तेज दौड़ेगा, थोड़ी ना होता है ये तो एक बढ़ा चढ़ा के दिखाने वाला चीज हो गया हाइपरबोल, ठीक है, हाइपरली ज्यादा ज्यादा दिखाना, ठीक है। चलो फिर क्या है, शी सेल्स ऑन द सी शोर। हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, अब आप बोलेंगे कि मैम ये क्या होगा। इसका साफ साफ उत्तर क्या है कि हम लोग पहले देखो एस 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 एच एस एस एच एस, ठीक है। अब तुम दोनों को देखोगे, सभी को देखोगे, इसका जो कंसोनेंट साउंड है ना वो बेटा सेम है, ठीक है, कंसोनेंट साउंड सेम है। सा 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 सा, सी शेल्स शी शेल्स ऑन दी सी शोर, ठीक है। ये हमारा कंसोनेंट जो साउंड है एस 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 सा सा सा, ये सेम है। तो जब हमारे पास कोई कंसोनेंट के साउंड हमारे सेम होगा, ठीक है, कंसोनेंट साउंड सेम होगा, कंसोनेंट सेम नहीं होना चाहिए, कंसोनेंट के साउंड सेम होना चाहिए। कभी कभी आप देखेंगे कि ए में का साउंड आता है, ठीक है, क्यू में भी का साउंड आता है, कभी कभी सी में भी का साउंड आता है। तो अगर एक ही सेंटेंस में हमारे तीनों वर्ड के कोई वर्ड है तो हम लोग कंसोनेंट सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये कभी मत सोचना कि अल्टरेशन नहीं है, क्योंकि अल्टरेशन में हम लोग कंसोनेंट को नहीं देखते हैं, हम लोग कंसोनेंट साउंड को देखते हैं। तो अगर ये तीनों से शुरुआत होने वाला कोई भी वर्ड एक सेंटेंस में होगा पर उसका साउंड सेम होगा, कंसोनेंट सेम ना हो ठीक चलेगा, पर साउंड सेम होगा तो वो हमारे क्या हो जाएगा, अल्टरेशन हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस में आपको दिखता है स या फिर क सी, पर उसका साउंड कभी कभी सा आ रहा है, कभी कभी का आ रहा है, सा में कभी कभी सा आ रहा है, कभी कभी शा आ रहा है, कभी कभी सा आ रहा है, तो वो हमारा अल्टरेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कंसोनेंट के साउंड को ध्यान देंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारे, एलिटरेशन, ओके। चलो, अपॉर्चुनिटी नॉकिंग एट द डोर, क्या अपॉर्चुनिटी में, अपॉर्चुनिटी दरवाजे में खटखटा रहा है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या है, जो तुमको मिलता है मौका। अब मौका तुम्हारे दरवाजे में थोड़ी ना खटखटाता है, नहीं ना। तो अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है जो कि हम लोग नॉन लिविंग बींग्स ही बोलेंगे। नॉकिंग क्या है, एक लिविंग क्वालिटी है, ओके, एक लिविंग क्वालिटी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इधर, पर्सोनिफिकेशन, ओके। हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। चलो, द क्लासरूम इज अ जू, ये जो क्लासरूम है एक जू है, क्या है, एक जू है। सिमिली मेटाफोर पर्सनिफिकेशन अल्टरेशन, इसका आंसर क्या होगा, मेटाफोर, क्योंकि हम लोग बस दो वर्ड लिए हैं। एक जू में क्या रहता है, हमारे एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, क्लासरूम क्या है, नॉन लिविंग बींग्स है। तो हम लोग एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दिए है आपको, दैट इज मेटाफोर, ओके। आई हैड अ टोन ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, टोन ऑफ वर्क, टोन ऑफ वर्क, टोन ऑफ काम है मेरे पास, इतने काम है कि खाली हाथ नहीं हूं मैं खत्म ही नहीं कर सकती हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपरबोल, ऑब्वियसली। टोन ऑफ वर्क, अब थोड़ी ना किसी के पास टोन ऑफ वर्क रहता है, थोड़ी ना तुम अपने वर्क को मापोगे, नहीं नापोगे ना, टोन ऑफ वर्क नहीं होगा। तुम ज्यादा बढ़ा चढ़ कर बोल रहे हो, मम्मी तुमको बोलेगी बेटा ये लेते आना, मम्मी को बोलोगे मम्मी मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तूने क्या बोला, बढ़ा चढ़ कर बोला कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, हाइपरबोल है ना, हाइपरबोल, ठीक है। चलो, माई हाउस इज अ फ्रेंड हु प्रोटेक्ट्स मी, मेरे घर जो है वो मेरे दोस्त है जो मुझे प्रोटेक्ट करता है, जो मुझे बचाता है। अब घर जो है भैया, घर मुझे थोड़ी ना बचाएगा, थोड़ी ना वो इंसान है, पर घर मुझे किस तरीके से बचाता है, मुझे धूप से बचाता है, मुझे बारिश से बचाता है, मुझे ठंडी से बचाता है, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया, पर्सनिफिकेशन कर दिया, उसको मैंने क्या कर दिया, पर्सनल चीज को उसके साथ हमने डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पर्सनिफिकेशन, ठीक है। चलो, कितने हमारे क्वेश्चन है देखते हैं, वेरी गुड, और मस्त कुछ ही क्वेश्चन है। चलो, देयर वॉज अ स्मॉल क्राउड इन द मार्केट, देयर वॉज अ स्मॉल क्राउड इन द मार्केट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, एपिग्राम, एपोस्ट्रोफे, क्या है, देयर वॉज अ स्मॉल क्राउड इन द मार्केट,
इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके, इसका आंसर होगा ऑक्सीमोरन। स्मॉल मतलब क्या है? छोटा। क्राउड मतलब हम लोग क्या जानते हैं? जहां पर बहुत लोगों का भीड़ रहता है, बड़े 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 चीज, क्राउड बड़े चीज क्या हो जाता है? तो फिर ये एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक दूसरे के रिलेटिंग वर्ड्स है, सॉरी एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, ठीक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स है, मतलब ये हमारे ऑक्सीमोरन में आ जाएगा, ठीक है। चलो, ही इज अ ब्रेव एज लायन, ही इज एज ब्रेव एज लायन, ठीक है, ही इज एज ब्रेव एज लायन। और एज हम कब लगाते हैं? हमारे पास सिमिली रहता है ना बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारी सिमिली। चलो, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? द फ्लावर्स नोडेड, फ्लावर्स ने, फूलों ने अपने गर्दन जो है वो ऐसे से हिलाया, नोडेड। फ्लावर्स क्या है? हाँ, फ्लावर्स क्या होता है हमारे? लिविंग बींग्स, सॉरी देखो, फ्लावर साइंस के हिसाब से लिविंग बींग्स है, ठीक है, पर हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे, हम लोग इसको समझेंगे, तो ये हमारे हिसाब से नॉन लिविंग बींग्स हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में जाके अगर तुम्हारे पास कोई ट्री, लीफ, फ्लावर में आ जाएगा तो तुम ये मत सोचना कि ये भी लिविंग बींग है, वो भी लिविंग बींग है, क्या लिखेंगे? नहीं, हमारे हिसाब से ये नॉन लिविंग बींग है, साइंस के हिसाब से लिविंग बींग है, हम लोग साइंस नहीं पढ़ रहे, ओके, तो नॉन लिविंग बींग सही है। तो फिर नॉन लिविंग बींग्स ने अगर अपना गर्दन हिलाया, नोडेड, नोडेड क्या काम है? हमारे लिविंग बींग्स काम है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन, ओके, यस। चलो, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, तुम मेरे आंखों के एप्पल हो। और ये चीज किसको बताया जाता है? जो तुम्हारे बहुत खास है, तुम्हारे बहुत खास इंसान है, तो तुम उसको क्या बोलते हो? यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। तो फिर क्या होगा इसका आंसर? सिमिली तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। पर्सनिफिकेशन भी नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई भी कैरेक्टराइजेशन को डिफाइन नहीं किया है। एल्टरेशन तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे कंसोनेंट साउंड तो है नहीं जो कि सेम हो, ठीक है। हमारे पास क्या है? बस मेटाफोर, क्योंकि हमने इसको डिस्क्राइब नहीं किया है, हमने बस डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया कि तुम मेरे आंखों की आप एप्पल हो, बस डिस्क्राइब किया है हमने, ठीक है। हमने ज़्यादा इसको लेकर इधर उधर कैरेक्टराइजेशन डिफाइन नहीं किया है, क्वालिटी को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, बस हम लोग डायरेक्टली बोले। चलो, एंग्री क्लाउड्स सराउंडेड द आइलैंड, क्या होगा? एंग्री क्लाउड्स सराउंडेड द आइलैंड, जो गुस्से वाले जो क्लाउड है, बादल है, वो आइलैंड को क्या किया? सराउंड कर लिया, घेर लिया। घेरना किसका काम होता है? लिविंग में काम होता है। तुम घेरते हो अपने दोस्त को, हाँ, जब वो कुछ गलत काम करता है उसको घेरते हो ना, बोलते हो ना कि क्यों किया तुमने, तुम ही घेरते हो, तुम लिविंग बींग्स हो, है ना। तो क्लाउड क्या है? नॉन लिविंग बींग है। अगर क्लाउड घेरता है मतलब क्या है कि नॉन लिविंग बींग्स के साथ हमने लिविंग बींग्स के क्वालिटी को डिफाइन किया है ना। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? पर्सनिफिकेशन, ओके, हमारे ये पर्सनिफिकेशन आंसर हो जाएगा। चलो, वेरी गुड। द रॉबर मैन फास्टर देन लाइटनिंग, ओके, द रॉबर रैन फास्टर देन लाइटनिंग। आयरनी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, एपिग्राम, मतलब क्या बताना चाह रहे कि जो चोर है वो लाइटनिंग, मतलब जो वो चमकता है ना, वो बारिश के टाइम जब गरजता है बादल, तो उससे भी ज्यादा फास्ट है। रॉबर मतलब जो चोर है, इतना भागा, इतना तेजी भागा, इतने तेज से भागा कि एकदम गति में भाग गया, लाइटनिंग की गति में भाग गया, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे हम इसको हाइपरबोल बोलेंगे ना, हमने बढ़ा चढ़ा के इसको दिखाया, इतना गति में तुमने भागा है, हाइपरबोल, ठीक है। चलो, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, हम इतने भूखे हैं कि हम एक घोड़े को भी खा सकते हैं। हम इतने भूखे कि हम एक घोड़े को भी खा सकते हैं, मतलब इतने भूखे हैं कि तुम एक घोड़े को भी खा लोगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम अपने भूख को डिस्क्राइब करने के लिए कि मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत भूखी हूं, ये डिस्क्राइब करने के लिए क्या दिखाते हैं हम लोग? थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं, बढ़ा चढ़ा के हम दिखाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइपरबोल, ओके। आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स, हाइपरबोल, ठीक है। चलो, बस खत्म हमारे पास क्वेश्चन, ठीक। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े? पर्सनिफिकेशन, मेटाफोर, एल्टरेशन, हाइपरबोल, सिमिली, ओके। तो इस पे ज्यादा ध्यान देंगे हम लोग। फिर से हमारा फिगर ऑफ स्पीच आएगा, उसमें थोड़ा कठिन पे ले जाएंगे, पर अभी हमारे जैसे कि हम बोले कि सभी के लिए है ये, तो हम लोगों को क्वेश्चन थोड़ा नॉर्मल रखना है, ठीक है। चलो, और आप लोग तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ही रहे हो, फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से प्रैक्टिस करना भी है, क्योंकि हमारा आएगा क्वेश्चन, हमारे आएगा फिगर ऑफ स्पीच से, और जो फिगर ऑफ स्पीच हमने बोला है उसमें से तो आएगा ही, ठीक है। अगर आप लेक्चर देखेंगे तो लेक्चर में शायद
14-15 फिगर स्पीच पढ़ाया गया है। बाकी अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई भी फिगर स्पीच आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप वो भी पढ़ लीजिए, पर ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अपना क्वेश्चन जो भी है। बाकी फिर से मिलते हैं अलग सीरीज में, तब तक अच्छे से रहो, अपना केयर लो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।